तो आज का टॉपिक है डिजाइनिंग ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग और लैंग्वेजेस। वहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, मैं बता देता हूँ। फाई एंड एप्सिलॉन, डिफरेंस बिटवीन एप्सिलॉन एंड फाई। फाई रिप्रेजेंट्स फॉर एम्पटी लैंग्वेज। फाई मीन्स एम्पटी लैंग्वेज, एम्पटी लैंग्वेज। एप्सिलॉन मीन्स string, not language. String of length 0 means we can say phi does not equal to epsilon. Phi does not equal epsilon. For example, we can say w such that w such that integer integer greater than 3 less than 4. That means empty language, a language having no string. Here we can say a language having no string. No string. तो ये हुआ हमारा 5। अब अगर मैं कहता हूँ 0 to the power n to the power n, such that n is greater than equal to 0, greater than equal to 0. That means इसका मतलब क्या निकल के आएगा, अगर मैं इसकी स्ट्रिंग लिखता हूँ तो क्या निकल के आएगी। 0 मीन्स लेंथ 0, तो आ जाएगा पहले एप्सिलॉन कॉमा 0 कॉमा 0 0 कॉमा 0 0 0, लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3। तो इसमें हमारा एप्सिलॉन इंक्लूड हो रहा है। तो 5 मीन्स एम्प्टी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसमें कोई भी स्ट्रिंग ना आती हो, दैट इज कॉल्ड 5। और एप्सिलॉन मीन्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। तो हम कह सकते हैं कि 5 डज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ, इसी एग्जाम्पल में मैं कहता हूँ 0 to the power n, n is greater than equal to 0 but less, n is greater than 1, then 0 से तो बड़ा होगा बट 1, सॉरी, n is less than this, तो केवल 0 आएगा। तो 0 to the power 0 मीन्स 0 लेंथ की स्ट्रिंग। पावर अगर हम लिखते हैं दैट मीन्स उसकी लेंथ, तो हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे वाया, इसमें आएगा केवल एप्सिलॉन। तो हम इसको 5 नहीं कह सकते हैं बिकॉज ऑफ, इसका मतलब क्या है, language having a string, language having a string epsilon means इसमें केवल एक स्ट्रिंग हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड epsilon। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि फाई और एप्सिलॉन में डिफरेंस क्या होता है। फाई मीन्स एम्प्टी लैंग्वेज, एप्सिलॉन मीन्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। अगर मैं कह रहा हूँ w is integer greater than 3 and less than 4, greater than 3 less than 4, that means 5। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो इसमें आ जाता है हमारा एप्सिलॉन। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फाई एंड एप्सिलॉन। नाउ डिजाइनिंग ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा,
फाइनाइट ऑटोमेटा का फर्स्ट वन तो रिप्रेजेंटेशन, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ टपल्स के थ्रू, दैट इज फॉर एग्जांपल क्यू, देन सिग्मा, देन डेल्टा, क्यू जीरो, स्मॉल क्यू, क्यू जीरो, कॉमा एफ। Q sigma delta Q0 comma F. Q means set of states, sigma means set of input symbols, delta means transitions, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे लिखते हैं इनको। delta means transitions, not this delta, small this delta. Q0 initial state, F final state. Q sigma delta Q0 comma F. Q0 means Q means set of states, sigma means set of symbols, delta transitions, Q0 initial state, F means final state. For example, अगर मैं कहता हूँ डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा, डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा हैविंग स्ट्रिंग 001 ओवर इनपुट अल्फाबेट 0,1। अब इसको हम कैसे डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के लिए हम लोग इस तरीके से जो भी हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है 001, इस कॉम्बिनेशन को पूरा करते हुए हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे। इसके लिए कैसे यूज करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल स्टेट बनाएंगे Q0, Q0 थोड़ा सा बना लेते हैं, स्टेट Q0, then again state Q1, then Q2, then Q3, processing string is 001, 0, 0, 1। इनिशियल स्टेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल स्टेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप Q0 से स्टार्ट करें, Q1, Q2, Q3 किसी से भी इनिशियल स्टेट को स्टार्ट कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग Q0 से को इनिशियल दिखाते हैं एंड फाइनल स्टेट लास्ट तक ले जाते हैं। अब इनिशियल स्टेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल स्टेट को डबल सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मशीन आप देखेंगे तो 001, एक सिंपल एग्जांपल मैंने बताया है फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए कि 001 को ये प्रोसेस कर रहा है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो यहाँ पे सेट ऑफ स्टेट्स हमारे पास क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स हमारे निकल के आ रहे हैं Q0, Q0, Q1, Q2। इनपुट सिंबल्स क्या है हमारे पास 0,1, 0,1। ट्रांजिशंस हमारे कैसे लिखे जाते हैं,
अभी मैं इसके बाद आपको रिप्रेजेंट करूंगा। इनिशियल स्टेट that is Q0. Q0 is initial state. Final state that is Q3. Q अगर इसकी डेफिनेशन दे रहे हो तो हम इस तरीके से लिखेंगे Q सिग्मा डेल्टा Q0 कॉमा F where Q इक्वल टू दिस वन, सिग्मा इक्वल टू 0 कॉमा 1। ट्रांजिशंस अभी मैं बाद में बताऊंगा। Q0 इनिशियल स्टेट दैट इज Q0, F फाइनल स्टेट दैट इज Q3। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन बनती है फाइनाइट ऑटोमेटा की, और इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हम ट्रांजिशंस लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका देखिए। ट्रांजिशंस को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा ऑफ Q0 कॉमा A इक्वल टू Q1 डेल्टा ऑफ सेम ट्रांजिशंस जो हमने यहाँ पे बनाए इनको रिप्रेजेंट करें। Q0 कॉमा 0, Q0 से 0 पे जाने पे Q1 गया, देन Q1 कॉमा नॉट A 0, Q1 कॉमा 0 that will be Q2 and delta of Q2 कॉमा 0 इक्वल टू Q3। तो ये हमारे ट्रांजिशंस निकल गया। तो ट्रांजिशंस को हम लोग जनरली इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हुआ हमारा सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ सिंबल्स, ट्रांजिशंस, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये। अब फाइनाइट ऑटोमेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। शॉर्ट में बोलते हैं इसको DFA और इसको बोलते हैं हम लोग NFA। DFA स्ट्रिक्ट बॉन्ड करता है स्टेट्स पे ओवर इनपुट अल्फाबेट, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्ट्रिक्ट बॉन्ड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। अगर मैं कहता हूँ एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करनी है, मैं प्रॉब्लम पहले नोट कर देता हूँ। लैंग्वेज having a language ending with zero over input alphabet 0, 1। ऐसी ऐसी लैंग्वेज डिजाइन करनी है जो एंडिंग विद 0 ओवर इनपुट अल्फाबेट 0, 1। ये प्रॉब्लम मुझे गिवन है, इसके लिए मुझे फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करनी है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने बताया दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो प्रॉब्लम में डिफाइन किया जाता है कि DFA बनाना है या NFA बनाना है। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम के लिए DFA डिजाइन करूंगा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो अगर मैं इसके लिए डिजाइन करूंगा, तो देखिए कैसे बनेगी। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ये कहती है, शॉर्ट में बताता हूँ आपको, कि ट्रांजिशंस अगर कहीं पर होंगे, फॉर एग्जांपल डेल्टा ऑफ Q0 कॉमा 0 इक्वल टू Q1। तो ये फिक्स रहेगा कि Q0 से अगर Q पे जाएगा तो हमेशा Q1 पे ही जाएगा, किसी और स्टेट पे नहीं जा सकता। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, ये चीज वेरी कर सकती है कि 0 पे Q1 पे भी जा सकता है और 0 से Q2 पे भी जा सकता है। या इसको हम ऐसे लिखें,
तो पार्ट्स में लिखते हैं, मैं इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मोर देन वन स्टेट पे ट्रांजिशंस हो सकते हैं, Q1, Q2 लाइक दिस। डिटरमिनिस्टिक में एक इनपुट अल्फाबेट पे एक स्टेट से एक ही स्टेट पे ट्रांजिशन होगा, और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में एक इनपुट पे मोर देन वन स्टेट में ट्रांजिशंस हो सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएफए एंड एनएफए। इसलिए एनएफए बनाना आसान होता है, डीएफए बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है। एक चीज और मैं बताता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स डीएफए बनाने पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा, उन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद डीएफए डिजाइन करिएगा। अगर डीएफए नहीं बनता है देन फर्स्ट डिजाइन नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए आप बनाइए, देन उसकी कन्वर्जन की प्रोसेस में बता दूंगा कि एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट कैसे किए जाते हैं, देन कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है डीएफए पे, आप एनएफए डिजाइन करिएगा। एनएफए नहीं डिजाइन हो पा रहा है देन एक और स्टेप होता है एप्सिलॉन एनएफए डिजाइन करिएगा, इसके बाद उसको डीएफए में कन्वर्ट करिएगा, तो उससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। खैर, अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं, लैंग्वेज एंडिंग विद जीरो ओवर इनपुट अल्फाबेट 0,1। तो पहले मैं आपको एनएफए बना के दिखाता हूँ इसका। अब एनएफए हम लोग इसका कैसे बनाएंगे। एनएफए के लिए देखिए, एक स्टेट मैंने ली Q0, सॉरी मैंने एक स्टेट लिया Q0, इनिशियल स्टेट। प्रॉब्लम क्या है, एंडिंग विद जीरो, तो केवल हम पहले इतना बनाते हैं, एंडिंग विद जीरो। ये हमारी फाइनल स्टेट, ठीक। एंडिंग विद जीरो में स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे सेल्फ लूप दिया 0,1, 0,1। तो इसमें देखिए क्या होगा, 0,1 से जब हम लोग स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, एंडिंग विद जीरो। अब देखिए इसमें समझने वाली चीज क्या है, इसमें समझने वाला चीज ये है कि आप देख सकते हैं जीरो पे जो ट्रांजिशन हमारी हो रही है, जीरो पे, ये जीरो पे ट्रांजिशन है। एक ट्रांजिशन Q0 से Q0 पे भी जा रहा है, और Q0 से Q1 पे भी जीरो पे जा रहा है। तो मैंने भी क्या बताया कि जीरो से ट्रांजिशंस मोर देन वन स्टेट में जा सकते हैं। तो डेल्टा ऑफ Q0 कॉमा, अगर इस पर्टिकुलर इसी डायग्राम की बात करूं मैं, तो डेल्टा ऑफ Q0 कॉमा जीरो, तो ये ट्रांजिशंस हमारे जा रहे हैं, ये ट्रांजिशंस हमारे जा रहे हैं Q0 कॉमा Q1। और दूसरा ट्रांजिशन हमारा क्या निकल के आ रहा है, डेल्टा ऑफ, अगर इसको मैं ट्रांजिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, डेल्टा ऑफ Q0 कॉमा 1 इक्वल टू Q0। इस फिगर में दो ट्रांजिशन हो रहे थे, जीरो पे ये 0,1 पे जा रहा था तो Q0, Q1, और 1 पे ट्रांजिशन केवल Q0 पे जा रहा था तो Q0 पे जा रहा था। तो ये हमारा एनएफए बना, बिकॉज ऑफ वन, Q0 से ट्रांजिशन हमारा Q0 पे भी जा रहा है, और जीरो पे ट्रांजिशन Q1 पे भी जा रहा है। अब इसके लिए हम बनाते हैं डीएफए। डीएफए कैसे डिजाइन होगा, सेम प्रॉब्लम। अगर मैं इसके लिए डीएफए डिजाइन करता हूँ तो देखिए कैसे डिजाइन होगा। यहाँ क्या कंडीशन है हमारे पास कि एक इनपुट से एक ही स्टेट में ट्रांजिशन होगा। अब देखिए कैसे, अब इसके लिए हम लोग डीएफए डिजाइन करते हैं। एक स्टेट लिया मैंने Q0, ये कह रहे हैं एंडिंग विद जीरो, एंडिंग विद जीरो, जीरो, और ये होगी हमारी फाइनल स्टेट, ये स्टेट फाइनल। अब स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, एक जीरो हम लोग इधर निकाल चुके हैं, तो एक वन यहाँ पे आया। इसके बाद एंडिंग विद जीरो, इसका जीरो और वन दोनों कॉम्बिनेशन आ गए। इधर देखिए जीरो का वन, दोनों कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। तो एंडिंग विद जीरो में जीरो की सेल्फ रूट हम इधर दे सकते हैं, लेकिन वन इसका
इधर से ये बना इसका डीएफ है एंडिंग विद जीरो के लिए। अब देखिए केवल जीरो यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगा, 10 ऐसे एक्सेप्ट हो जाएगा, 00 इस तरीके से चलता रहेगा। अगर जीरो बीच में 1 की स्ट्रिंग आती है इस तरीके से तो चलती जाएगी। तो इसका बनाने का कॉन्सेप्ट क्या था, केवल जीरो बनाया, एंडिंग विद जीरो तो एंडिंग विद जीरो। स्टार्टिंग में 1 के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने स्टार्टिंग विद 1 कर दिया। अगर 1 के कॉम्बिनेशन और भी आते हैं तो हमने इधर भेज दिया। अब इस फिगर में और इस फिगर में क्या डिफरेंस है, इसमें हमारा स्टार्टिंग में इस तरीके से मैनेज हो गया जीरो, और इधर हमारा 0,1 इस तरीके से चलता रहा। अब अगर मैं इसके लिए ट्रांजिशंस लिखता हूँ फर्स्ट वन के लिए, देखिए कैसे लिखेंगे ट्रांजिशंस। इसके लिए अगर हमें लिखना हो तो Q0,0 इक्वल टू Q1 डेल्टा ऑफ, मैं नीचे दे देता हूँ इसको, सॉरी कंट्रोल Z, इसको ऐसे रिमूव कर देता हूँ, डेल्टा ऑफ, सॉरी Q0,0 इक्वल टू Q1, देन डेल्टा ऑफ Q0,1 Q0,1 इक्वल टू Q0, 0 Q1 पे गया एंड 1 Q0 पे गया। देन Q1 के लिए ट्रांसफर करेंगे, डेल्टा ऑफ Q1,0 इक्वल टू Q1 एंड डेल्टा ऑफ Q1,1 equal to Q0. These are the transitions for DFA and these are the transitions for NFA. अब अगर मैं DFA और NFA का कंपैरिजन देखूं तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रांजिशन नहीं है जहाँ पे एक सिंगल स्टेट से एक इनपुट देने पे मल्टीपल स्टेट्स में ट्रांजिशन हो रहे हैं। देखिए अब 0,1 से Q1 Q0 जा रहा है, इधर 0,1 पे Q1 और Q0 पे जा रहा है, बट यहाँ पे 0 देने पे Q0 और Q1 मल्टीपल स्टेट पे जा रहा है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डीएफए डिजाइन करने के लिए ये कंडीशन होती है कि सिंगल स्टेट पे एक इनपुट देने पे एक ही स्टेट में ट्रांजिशन होगा, बट एनएफए में ये कंडीशन नहीं होती। एनएफए में हम एक सिंगल इनपुट पे मल्टीपल स्टेट्स में जा सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, लैंग्वेज एंडिंग विद जीरो, आपने देखा कि एंडिंग विद जीरो इस तरीके से बनाएंगे, और इसको अगर हम बनाएंगे तो जीरो से केवल एंडिंग विद जीरो बनाएंगे, फिर एंडिंग विद जीरो इधर किया, स्टार्टिंग में 1 हो सकता है, इसका 1 हमने इधर भेज दिया, फाइनल स्टेट पे केवल जीरो ही जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ डीएफए एंड एनएफए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फाइनाइट ऑटोमेटा अभी मैंने डिस्कस किया फाई एंड एप्सिलॉन में डिफरेंस, देन फाइनाइट ऑटोमेटा डेफिनेशंस कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, इसका क्यू का मतलब क्या है, सिग्मा क्या है, डेल्टा क्या है, क्यू जीरो क्या है, एफ क्या है। देन एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको ट्रांजिशंस लिखना बताया, 001 एक्सेप्ट कर रहा था, एक लैंग्वेज ली जीरो एंडिंग विद जीरो जिसका मैंने आपको डीएफए बनाया और एनएफए बनाया। एनएफए बनाना आसान होता है, डीएफए थोड़ा टिपिकल होता है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये आ जाएगा। और अगर आपको नहीं आता है तो आप सिंपल एनएफए बनाइए, then we will discuss again after that NFA to DFA conversion, then you can convert NFA to DFA, that is called। तो ये हमारा हुआ एग्जांपल DFA एंड NFA का कन्वर्जन। अब हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए ट्यूटोरियल सीट्स आपको देते हैं, उस सीट्स में बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो प्रॉब्लम्स कैसे डिजाइन होंगे। ये देखिए इसमें मोर देन सफिशिएंट मैंने प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया हुआ है, और हर एक तरीके की एक एक प्रॉब्लम्स को मैंने इंक्लूड किया है। हर एक तरीके की एक एक दो दो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। अभी डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में